देख रहे हैं न्यूज नाउ इंडिया। मैं हूं आपके साथ उषा कश्यप। हाल ही में नोएडा प्राधिकरण की 202वीं बैठक हुई, जिसमें 400 करोड़ का बजट पास हुआ। गांवों के लिए 125.5 करोड़ बजट पास हुआ। माफ कीजिएगा, 81 गांवों के लिए 125.5 करोड़ का बजट पास हुआ, जिसको लेकर कुछ लोग बेहद नाराज हैं। उन्हीं में से एक है रंजन तोमर जी, जो इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है। रंजन तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नाउ इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये, ऐसी कौन सी बात है, कौन सी परेशानी है जिसको लेकर आप बोर्ड मीटिंग के खिलाफ हैं? क्यों है? कुछ कारण बताइए। देखिए उषा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक संस्था का अध्यक्ष भी हूँ, नोएडा विलेज रेजिडेंट एसोसिएशन, जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। नोएडा के अंदर 81 गांव आते हैं, नोएडा प्राधिकरण के अंदर जो आते हैं, उन गांवों की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण की है। अब नोएडा लगातार हम ग्रामीणों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करता रहता है। कई बार जो सुविधाएं शहर के लोगों को मिलती हैं वो हमें नहीं मिलती। बोर्ड मीटिंग अगर नोएडा प्राधिकरण की होती है, उसमें कोई भी डिसीजन अगर गांव से संबंधित हो या शहर से संबंधित भी हो, वो अपने आप नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी बंद कमरों के अंदर ले लेते हैं। तो हमारी प्रमुख समस्या जो है वो ये है कि एक तो हमें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। अगर शहर के लिए कोई बजट बनाया जा रहा है तो या तो उसके बराबर हो या उससे अधिक। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि हमें अधिक की आवश्यकता है। अधिक की आवश्यकता इसलिए है कि क्योंकि यहाँ की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, बहुतायत में है, कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के निस्तारण के लिए शायद शहर से ज्यादा बजट की हमें जरूरत है, जबकि उससे 1/4 या 1/8 बजट हमें अलॉट किया जाता है। तो मुख्य हमारे सवाल जो है नोएडा प्राधिकरण से, उनकी बोर्ड मीटिंग से यही होते हैं कि या तो आप हमारा बराबरी का अधिकार हमें दें, या फिर हमारे अधिकार को या हमारे भविष्य को निर्धारित बंद कमरों में ना करें। अगर हमारे बारे में आपको कोई डिसीजन लेना है तो अपने मीटिंग्स में, बोर्ड मीटिंग के अंदर जो नागरिक हैं या जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए ताकि गांव की आवाज कोई भी उठा सके। जी मैडम। जी सर, ये ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ये जो भेदभाव किया जाता है प्राधिकरण द्वारा, उसका मूल कारण क्या है? देखिए, ये हम नहीं कह रहे, ये आपका ही कहना है कि भेदभाव किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसका मूल कारण क्या है? मैडम देखिए, सबसे बड़ा इसका मूल कारण ये है कि शहर को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर दिया गया है। अब ये 1976 के से घोषित है इंडस्ट्रियल टाउनशिप, तो लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ जो भेदभाव की घटनाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं, जो शुरुआत में नहीं थी। इंडस्ट्रीज के सेक्टर अलग हैं, जबकि जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज ही होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल टाउनशिप इतना बड़ा जिस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा को घोषित कर दिया गया है, उसके ग्रामीण क्षेत्र या जो रिहायशी इलाके हैं, सेक्टर्स हैं, वहां पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप का कोई कार्य नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जबरदस्ती हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लिया गया है। हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत एक व्यवस्था हुआ करती थी। हर पूरे देश में लोकतांत्रिक एक सिस्टम, लोकल बॉडी सिस्टम होता है, या तो ग्राम प्रधान सिस्टम होता है या फिर म्यूनिसिपैलिटी होती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां ग्राम पंचायतें होती हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र बन जाता है, जैसे कि दिल्ली के गांव धीरे धीरे अर्बन विलेजेस बन गए, नोएडा के गांव भी धीरे धीरे अर्बन विलेजेस कहलाने लगे, तो अर्बन विलेजेस में ग्राम पंचायत व्यवस्था खत्म कर दी जाती है और वहां म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम। भेदभाव क्यों हो रहा है आपके साथ? हाँ, भेदभाव यही हो रहा है ना कि हमारी जो पंचायत व्यवस्था थी, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि हमारी आवाज उठा लिया करते थे। अब हमारी आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है जो बोर्ड के सामने जाके, नोएडा प्राधिकरण के सामने जाके अपनी आवाज उठा सके। जो ग्राम पंचायत के सदस्य हुआ करते थे या जो प्रधान हुआ करते थे, उन लोगों के साथ, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, बोर्ड जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। आप एक मीटिंग करते हैं, उसमें सरकारी अधिकारी बैठते हैं और वो अपनी मर्जी से हमारा बजट, हमारा पैसा, हमारे द्वारा पेड जो टैक्स है, उस पैसे का निर्धारण करते हैं कि गांव में कितने पैसे लगेंगे, शहर में कितने पैसे लगेंगे। अब वो गांव में तो जाते नहीं, अपने एसी के कमरों में बैठे रहते हैं और वहां से देख लेते हैं कि भाई कौन से गांव में तो जरूरत है नहीं और गांवों में असल में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वो भेदभाव की जो भावना उत्पन्न होती है वो एसी के कमरों में बैठने के कारण होती है, लोकतांत्रिक सिस्टम ना होने की वजह से होती है, हमारे अधिकारों के प्रति कोई बोलने वाला नहीं है, इस कारण से उपलब्ध। तो मुख्य रूप से नोएडा प्राधिकरण द्वारा जो ये बार बार हम इस चीज के लिए लड़ते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, उसके एग्जाम्पल भी है। ऐसा नहीं है कि हम बिना किसी कारण एक दो एग्जाम्पल पर प्लीज प्रकाश डालिए।
देखिए, सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, हम कई साल से इसके प्रति लड़ रहे हैं। जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स जो बनाने की नीति आई शुरू में, तो पब्लिक टॉयलेट सिर्फ और सिर्फ शहर के सेक्टरों में बनाए गए, मेन रोड पे बनाए गए। तो हमने कहा भाई गांव में लोग नहीं रहते क्या, और गांव में सबसे ज्यादा खुले में शौच की समस्या होती है, ये आप भी समझेंगे। तो ग्रामीण हम्म। क्षेत्रों में जब हमने इन्हें आरटीआई के माध्यम से पूछा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं बना रहे हैं, तो इन्होंने कहा क्योंकि एडवर्टिजमेंट का स्कोप नहीं है, पैसा वहां से हम नहीं बना सकते, इसलिए हम गांव में पब्लिक टॉयलेट नहीं बनाएंगे। इस तरीके का इन्होंने ये जवाब आपने दिया। जो किसने कहा था? ये नोएडा प्राधिकरण ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो नोएडा अच्छा। प्राधिकरण इस तरीके की भेदभावपूर्ण नीति बनाता है कि अगर शहर से पैसे की कमाई हो सकती है तो पब्लिक टॉयलेट के ऊपर ही एडवर्टाइजमेंट वाले बोर्ड लगाते हैं, तो वहां हम्म। गांव में एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पे से इनकी कमाई नहीं हो सकती। तो ये इस तरीके की भेदभावपूर्ण नीतियां, पब या गांव के अंदर आपके जो रोड होते हैं टूटे रहेंगे, नालियां बिल्कुल हालात खराब रहेंगे, और शहर में आप बार बार रोड बनाते रहते हैं जबकि जरूरत भी नहीं होती। अगर शहर में एक छोटा सा गड्ढा भी हो गया तो आप पूरे रोड को रिलेइंग कर लेते हैं, और गांव में आपके हम्म। नालियों पे पानी भरा रहता है, ओवर फ्लडिंग हो रही होती है, और ड्रेन्स ओवरफ्लो कर रहे होते हैं। तो उनकी आप स्थिति क्यों नहीं देखते हैं? जब ठीक है, आप देख रहे ठीक हैं है, तो ठीक है। शहर की स्थिति देख रहे हैं, गांव की क्यों नहीं? अगर आप अपने कुछ कंप्लेंट्स को इकट्ठा कर, अगर आप जी। नोएडा प्राधिकरण में दर्ज कराना चाहें या अपनी कंप्लेंट्स को बताना चाहें, तो मैं जानना चाहूंगी कितना समय लगेगा आपको वहां तक पहुंचने में, आपकी शिकायतें दर्ज होने में, उस पर कार्यवाही होने में कितना समय लगेगा? देखिए मैडम, ये डिपेंड करता है कि पहली बात तो शिकायत कौन कर रहा है। यदि शिकायत हम्म। करने वाले आम नागरिक होंगे तो उनकी शिकायतों का निस्तारण टालते रहेंगे, टालता रह जाएगा, और उसका निस्तारण होगा ही नहीं। मुझे लगता है कि फिर हम्म। परेशान होकर वो आम नागरिक शिकायत करना ही छोड़ देगा। हम जैसे कुछ एक्टिव जो कार्यकर्ता होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, वो अगर शिकायत करते हैं और शिकायत निस्तारण करना आसान होगा, तो वो बहुत जल्दी शिकायत निस्तारित कर दी जाएगी, और उसका बड़े अच्छे से फोटो और मीडिया में नोएडा प्राधिकरण एडवर्टीजमेंट करेगा। लेकिन मूल रूप से कई सारे ऐसे जो बड़े कार्य होते हैं ये उनके जो लिए आपके क्षेत्र की समस्या है या फिर ये जो 81 गांवों की समस्या है, अगर आप इन कंप्लेंट्स को लेकर नोएडा अथॉरिटी जाते हैं, यानी कि नोएडा प्राधिकरण जाते हैं, तो जो रितु महेश्वरी जी हैं, कितना समय लगाएंगी आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में? आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी बात को नहीं सुना जाएगा, या आपको समय देकर टाल दिया जाएगा? आपके साथ ऐसा पहले कभी हुआ है या फिर आपको होने की संभावना लगती है? क्या लगता है आप? देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, ये जो सीईओ मैडम है बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन उनके आने के बावजूद भी हमने ये बात क्लियरली दी है, अगर हम मैडम के पास भी कोई कंप्लेंट भेजते हैं तो सबसे पहले तो मैडम अधीनस्थ अधिकारियों के पास ही उसे फॉरवर्ड करेंगी, और नीचे के जो अधिकारी हैं वो उन्हें गुमराह भी करते हैं, और टाइमली किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है। एक इनका सिटीजन चार्टर मॉडल है, जिसमें ये हम्म। एक समय सीमा के अंदर समस्याओं का निस्तारण करने की बात कहते हैं, लेकिन आपको ये हम्म। जान के हैरानी होगी कि हम्म। 60 to 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये समय से रहते नहीं करते। सिर्फ मात्र 10 या 20% की ही समस्याओं का निस्तारण समय रहते किया जाता है, जो समय सीमा इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। और बहुत सारी हम्म। समस्याएं हैं। मैं फॉर एग्जांपल बंगेल में एक जगह है, बंगेल मार्केट, जहाँ पे रूरल मार्केट है, नामी रूरल मार्केट है नोएडा की। वहां पर आप एक जो है ड्रेन कवर कवर नहीं हुआ है, उसको 3 साल हो चुके हैं हमें शिकायत करते हुए, मुझे खुद शिकायत करते हुए 3 साल हो गए हैं, आज तक वो तीन ड्रेन कवर साल नहीं का समय सर? हुई। तो ये, और वो फिर से ट्विटर बोल के दीजिए सर, माध्यम कितना से समय हो गया? 3 साल के करीब हो गया मैडम। तो ये उसमें लोग गिर भी जाते हैं, ओपन ड्रेन है, बार बार शिकायत की जाती है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी का क्या काम है, वो उसकी सफाई कर देते हैं और उसका फोटो डालते हैं कि आपकी शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है। जबकि हमारी शिकायत ड्रेन साफ करने की है ही नहीं। हमारी शिकायत है कि ड्रेन को कवर कर दिया जाए, उसमें वहां पे बस स्टॉप है, वहां मार्केट है, वहां लोग गिर जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उसको कवर सिर्फ, और वो भी आयरन मैश से कवर करना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आयरन मैश से हम्म। कवर करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आसपास शहर में रोज ऐसे आयरन मैशेस लगाए जाते हैं। तो हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जो भेदभाव है वो बहुत ओपन है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सर, और कहीं किसी एक जगह पे हो रहा, बहुत हद तक इस चीज की 3 साल से जानकारी। आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, कुल मिला जुला के आप ये कहना चाहते हैं? लगभग तीन बिल्कुल सालों से बिल्कुल आप जूझ रहे हैं, आपकी खुद की सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि आप एक कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए हम दर्ज करवाते हैं शिकायतें, पीछे पड़ते हैं इनके, कुछ कार्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सर, बिल्कुल लेकिन यहाँ एरिया सवाल ये उठता है ना, जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आम नागरिक के आम साथ लोगों क्या के ही साथ था। होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही इसी वजह से हमने लोकतांत्रिक सिस्टम का सवाल उठाया था शुरू में, कि आम लोगों के हाँ। साथ क्या हो रहा है, जो अपने
बातों को, हर कोई मेरे पास नहीं जा सकता, हर कोई अपना पूर्व प्रधान गांव में रहे नहीं है, तो किसके पास जाएंगे? सीधा नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से किसी का कांटेक्ट नहीं है। हर कोई शिकायत सीनियर अधिकारियों से नहीं कर सकता है, वो अपने यहाँ के जी। जे के अधिकारियों इन्हीं से करेंगे और वो उस बात को टाल देते हैं। ये मुख्य समस्या है। और ऑनलाइन भी अगर आप शिकायत करेंगे तो उसका निस्तारण नहीं होता है, तो आदमी परेशान होकर उसके शिकायत करना ही छोड़ देता ठीक है सर, कैसी व्यवस्था चाहते हैं आपसे? अगला सवाल मेरा, कैसी है। देखिए, व्यवस्था चाहते हैं, कैसी मुख्य रूप व्यवस्था हो? से हम बार बार जो ये हो रहा है उससे परेशान हैं। हम हम्म। चाहते हैं कि बोर्ड के अंदर, नोएडा की अथॉरिटी के बोर्ड के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के भी आरडब्ल्यूए हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के एक्टिव जो भी आप चाहे नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, चाहे वो सिलेक्टेड हो, चाहे चयनित मेंबर्स हो, जो इनकी मीटिंग में उपस्थित हो, इनके डिसीजंस को वो क्वेश्चन कर सकें, अकाउंटेबिलिटी, सवाल जवाबदेही इनसे ले सकें कि भाई क्या आप इस तरीके का 400 करोड़ 500 करोड़ शहर के लिए दे रहे हैं और मात्र 100 125 करोड़ रुपए गांव के लिए दे रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर वो जस्टिफाई कर पाएंगे तो हम जरूर मानेंगे। एक तो ये हो, हम्म। दूसरा ग्राम पंचायत प्रणाली वापस आ जाए या म्यूनिसिपल सिस्टम आ जाए, जो ग्रामीण हम्म। क्षेत्रों में सरकार, राज्य सरकार कर सकती है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम हम्म। नहीं है। एक सिर्फ और सिर्फ कानून में बदलाव की आवश्यकता है। हमारी यही मांग है कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को हमें वापस दे दिया जाए, हम अपने आप अपने अधिकारों के लिए लड़ लें। सर, लोकतांत्रिक अधिकार तो सभी के पास है ना? लोकल बॉडी और के लोकतांत्रिक अधिकारों की मैं बात कर रहा हूं कि ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के हमारा एक लोकल लीडर प्रत्येक क्षेत्र में, अगर हर गांव में एक लोकल म्यूनिसिपल जो लीडर होगा या ग्राम पंचायत का प्रधान होगा, तो गांव का आम आदमी उसके पास हम्म। जाकर अपनी समस्याओं को कह सकता है कि आप नोएडा अथॉरिटी में उस समस्या को उठाएं, और फिर नोएडा अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो डायरेक्टली उस गांव के प्रतिनिधि से बात करे और वहां की समस्याओं को उसके थ्रू निस्तारित करे, जैसे पहला होता था। ऐसे ही हम चाहते हैं कि एक सिस्टम हो। अभी इस समय आप गांव में जाओगे तो बड़े बड़े गांवों में कोई भी, सब अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी से अगर जुड़े हुए हैं तो उनका काम वो संवैधानिक पद पे नहीं है। तो हम्म। लोकतांत्रिक जो एक अधिकार है उसका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ठीक है पास सर। हम भी जुड़े हों, आम लोग भी जुड़े हों और प्राधिकरण भी जुड़ा हो, जिसके पास हमारे सवालों के जवाब हो, हमारी समस्याओं का निस्तारण जो करवा सके ऑफिशियली। ठीक है सर। अ, अगला सवाल आपसे मेरा कि ऐसी कौन सी वजह है, खैर आपने पहले ही चंद वजह गिनाई, लेकिन और भी ऐसी कौन सी वजह है जिसको लेकर आप अथॉरिटी को गलत ठहरा रहे हैं, या आप गलत समझते हैं कि ये गलत हो रहा है? खैर, कुछ कुछ पर से तो आपने पर्दा उठाया, मैं चाहूंगी कि आप कुछ पर से और पर्दा उठाएं। देखिए, नोएडा प्राधिकरण कई चीजों में, मैं एक ऐसा प्रैक्टिकल इंसान हूं कि जहां प्राधिकरण अच्छा कार्य करता है वहां मैं उनकी तारीफ करता हूं, और जहां वो गलत कार्य करते हैं वहां मैं उनकी बुराई भी करता हूं। तो जहां नोएडा प्राधिकरण ने कई सारे, अब हेल्थ से संबंधित कई चीजों में हमने शिकायतें की जिनका निस्तारण समय से हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। अब पब्लिक टॉयलेट्स गांव गांव में बन रहे हैं, चाहे वो हमारे लड़ाई करने पे ही बने हो, कई जगह रोड भी बने हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। अब भंगेल का आप एग्जाम्पल, एक जैसे भंगेल में अब एक एलिवेटेड रोड बन रहा है जो भंगेल सालारपुर गांव दो पड़ते हैं उसके बीच में निकलता, जो कि एक बहुत ही मेजर रूरल मार्केट है। वहां पर आपने एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव रखा, आपने रोड को रोक दिया, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, और कंस्ट्रक्शन के बाद आपने वहां पे जो प्रोजेक्ट था 2021 दिसंबर तक खत्म करना था, उसे 2022 तक हम्म। बदल दिया। और अब हम्म। वहां पे जो मेन रोड था वो खोद दिया गया है, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कोविड के कारण जो मार्केट के में लॉस हुए थे, उसके अलावा भी ये हो गया कि मार्केट पूरी डूबने लगी है, लाखों करोड़ों का नुकसान व्यवसायियों को वहां हो रहा है। वहां कम से कम 200 से 300 दुकानें हैं, शॉपकीपर्स हैं, शॉप ओनर्स हैं, उन सबको नुकसान हो रहा है, और उसके लिए प्राधिकरण कुछ नहीं कर रहा। वहां धूल उड़ती रहती है, पार्किंग की कोई सर, व्यवस्था कभी नहीं रह आपने रही। कंप्लेंट की इसको लेके? कभी आपने कंप्लेंट की इस बात को बिल्कुल, लेके? कंप्लेंट किया, कोई जवाब नहीं है इसका, इसका कोई जवाब कोई नहीं है। हम जवाब नहीं। कंप्लेंट कर रहे हैं इसका लगातार। तो आप और लोग कंप्लेंट ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं? अब फिलहाल क्योंकि ऑनलाइन का जब से कोविड चला है, ऑफलाइन का सिस्टम लगभग समाप्त हो गया है। ऑनलाइन, हम्म। जब बल्कि ऑनलाइन ही प्रैक्टिकल एक अप्रोच होती है, क्योंकि ऑनलाइन में आपके कंप्लेंट नंबर भी दर्ज होता है, आपको तुरंत प्राप्त हो जाती है। तो ऑफलाइन तो फिलहाल नहीं रहा है, ऑनलाइन ही हम दर्ज कर रहे हैं। और सीओ हम्म। मैडम के पास भी हम लगातार कई बार अपनी समस्याओं को भेजते हैं, तो सीओ मैडम भी नीचे निस्तारित कर देती है। बहुत सारी चीजों को मैडम काम खुद भी टेकअप करती है, लेकिन क्योंकि अधिकारियों की नियुक्ति इसलिए की गई है कि वो संबंधित कार्य, कोई सिविल का है, कोई हॉर्टिकल्चर का है, कोई हेल्थ का है, कुल तो मिला उन्हें जुला के अधिकारियों को सर, भेज आप देती है। ये कहना चाहते हैं कि अधिकारी है वो सही से काम नहीं कर रहे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, अधिकारी सही से काम नहीं करते हैं, कई बार ठीक है, उनकी सीईओ समस्याओं मैडम की को। तरफ से सब कुछ सही है?
सीईओ जी मैडम की तरफ से सब कुछ सही है और जो अधिकारी हैं वो सही से काम नहीं करते, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। सीईओ मैडम के पास जो जो जिम्मेदारी है वो अधिकारियों को समस्याओं को निस्तारित करने के लिए देने की है। हालांकि हम्म, कहीं ना कहीं सीईओ मैडम को जो है गांव में विजिट भी करना चाहिए। मैं आज सीईओ मैडम को ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारियों की बात ना सुन के, उन पे हम्म, विश्वास ना करके गांवों में पर्सनल आप आइए, हम लोगों से मिलिए। मैं आमंत्रित करता हूँ, आप बंगेल आइए, शाहपुर आइए, सरफाबाद आइए, सदरपुर कॉलोनी आइए, बहुत सारे गांव हैं। आप जहां भी आना चाहें वहां आपका स्वागत है। हम लोग आएंगे और समस्या जो रियल समस्या है और हम्म। उसका समाधान भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप हम लोगों के साथ बैठिए तो ही एक लोकतांत्रिक सिस्टम रहेगा। अगर अधिकारियों से आप समस्या पूछेंगे तो वो समस्या नहीं, राम राज्य की परिकल्पना हम्म, आपको बताएंगे कि यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, जो कि नहीं है। ठीक है सर, चर्चा को विराम देंगे सर, लेकिन कुछ अगर आप आखिरी में कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिए आप। मैं जरूर मैडम ये कहना चाहता हूँ कि हमने नोरा के तहत हमने ये लड़ाई को जारी रखा है। लोकतंत्र की लड़ाई हो चाहे प्राधिकरण को सही, हम नहीं चाहते कि प्राधिकरण को हटा दिया जाए या प्राधिकरण सही कार्य नहीं करे। प्राधिकरण अगर हमारे कार्यों को करेगा समय से तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लोकतांत्रिक सिस्टम आए और प्राधिकरण के साथ मिलकर हम यहाँ की समस्याओं को निस्तारित करें। शहर और गांव में इक्वालिटी हो। जब तक शहर के साथ साथ गांव नहीं चलेगा, गांव के साथ साथ शहर नहीं चलेगा, तब तक ये स्मार्ट सिटी में तब्दील नहीं हो सकती। क्योंकि गांव के अंदर शहर में कार्य करने वाले अधिकतर लोग जो आपके यहाँ पे मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, वो गांव में ही किराए पर रह रहे हैं। तो गांव का और शहर का भविष्य एक साथ जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ की लोकतांत्रिक सिस्टम को राज्य सरकार अप्रूवल दे। यहाँ पे एक लोकतांत्रिक लोकल बॉडी सिस्टम बनाया जाए, चाहे वो चुना हुआ हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। और नोएडा अथॉरिटी के साथ हम फिर सम्मिलित रूप से अकाउंटेबिलिटी के साथ कार्य करेंगे। उनके बोर्ड मीटिंग में हमें अधिकार मिले या हमें मिले या चुने हुए प्रतिनिधियों को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस समस्या का निस्तारण बिल्कुल हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ रंजन तोमर जी, जो बेहद नाराज थे नोएडा प्राधिकरण के व्यवहार से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए न्यूज नाउ को।